सीजन 2 रोशनी का प्रलय एपिसोड 1 रोशनी के बाद का सन्नाटा। जब किंग सेजर और वेक्रोन की शक्तियां टकराईं तो केवल विस्फोट नहीं हुआ, रोशनी फैल गई। पूरे आसमान में सुनहरी दरारें पड़ गई, रात दिन में बदल गई और धरती पर सोई हुई प्राचीन शक्तियां जाग उठी। वेक्रोन गायब था, मरा नहीं, बस रोशनी में खो गया। किंग सेजर जमीन पर गिर पड़ा, जिंदा था पर उसकी शक्ति अस्थिर हो चुकी थी। उजली छाया, द लाइट शैडो। जहां रोशनी पहुंची वहां एक नई चीज पैदा हुई, उजली छाया। ऐसी शक्ति जो न पूरी तरह प्रकाश थी न अंधकार। कुछ लोग चंगे हो गए, कुछ पागल। किंग सेजर को एहसास हुआ यह रोशनी वरदान भी है और अभिशाप भी। वेक्रोन की वापसी नहीं, परिवर्तन एक दूर अज्ञात आयाम में। वेक्रोन जीवित था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका शरीर टूटा हुआ था, पर उसकी आत्मा में रोशनी की चिंगारी जल रही थी। वह अब केवल ड्रैगन नहीं था, वह बन रहा था लाइट ईटर ड्रैगन, जो रोशनी को खाकर और भी शक्तिशाली होता है। किंग सेजर का अंतर्द्वंद। किंग सेजर की सूर्य शक्ति अब उसके नियंत्रण में नहीं थी। कभी वह देवता जैसा लगता, कभी साधारण इंसान। उसने पहली बार डर महसूस किया, अगर मैं खुद को न रोक पाया तो मैं भी वेक्रोन जैसा बन सकता हूं। नए शत्रु रोशनी से जन्मे लाइट फोर्ज्ड वॉरियर्स दुनिया में फैलने लगे। वे न राजा को मानते थे न दानव को। उनका लक्ष्य था पूरी दुनिया को शुद्ध करना। किंग सेजर समझ गया, अब युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं, विचारधारा का है। राजा और रोशनी। एक प्राचीन सूर्य मंदिर में किंग सेजर को सच्चाई पता चलती है। वह अकेला नहीं है, उसके भीतर प्रथम सूर्य देव का अंश है। पर चेतावनी भी मिलती है, अगर तुम पूरी शक्ति अपनाई तो रोशनी ही संसार को जला देगी। टकराव की नई शुरुआत। आसमान फिर से फटता है। इस बार वेक्रोन नहीं उतरता, बल्कि लाइट ईटर ड्रैगन उतरता है। किंग सीजर एंड लाइट ईटर ड्रैगन आमने सामने। बीच में फैली हुई रोशनी कांपती है और एक आवाज गूंजती है, अगर यू युद्ध शुरू हुआ तो देवता भी नहीं बचेंगे। सीजन 3 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।